के इंडिया में मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मालवीय नगर में वुमेन्स फुटबॉल फेडरेशन की जो पूरी मीटिंग हुई है और सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। दिल्ली की पूरी टीम तो नहीं थी, मगर जिन्हें आज समय था वो लोग आए और मैं इनका सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन बच्चियों के लिए टाइम निकाल करके आए। और हम बात भी करते हैं, जितने भी यहाँ पर जो हमारे अतिथि है उपस्थित है उन सभी से हम जानने की कोशिश करेंगे आज कि वुमेन्स फुटबॉल को लेकर के जो देश भर में हर एक स्टेट के अंदर कार्य चल रहा है उसके बारे में। तो आइए मिलते हैं मुकेश शर्मा जी से, जो कि प्रेसिडेंट है वुमेन्स फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। सर, जानना चाहेंगे आज की जो मीटिंग रखी गई थी उसका क्या कुछ मुख्य कारण था? नमस्कार। देखिए, जब कभी भी कोई भी स्टेट की या नेशनल जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब मीटिंग होती है तो उसके लिए कुछ खास नहीं, विशेष कुछ नहीं होता और बहुत कुछ विशेष होता है जी। क्योंकि हमने वुमेन्स फुटबॉल का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है जी, उसको लेके निरंतर हमारी चर्चा चलती रहती है, चाहे वो मीटिंग द्वारा हो, चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे हम फोन से जो है जी, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो पूरे देश के, पूरे राज्य के जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, सबके साथ निरंतर मेरी बातचीत चलती रहती है। और उसी कड़ी में आज दिल्ली के जो मुख्य लोग थे उनसे मेरी बात हुई। कुछ लोग रह गए, नहीं आ पाए जी, और लेकिन बहुत ही सार्थक चर्चा रही कि आगे इन फ्यूचर हमने कैसे करना है। अभी हाल ही में पीछे, जैसा कि आपको मालूम होगा, कि मैंने जो है नजफगढ़ के अंदर मैच कराए और उसका नजफगढ़ में कराने का मुख्य कारण ये था कि वो जो ग्राउंड है वो बहुत बढ़िया था और दूसरा जो है, क्योंकि वो जो बेल्ट है वो हरियाणा के टच में है और वहाँ देश के जो प्रतिभाएं हैं जी, मैं कहता हूँ कि हरियाणा और नजफगढ़ साइड, नरेला साइड और आपका जो है वो नारायणा साइड, इस तरफ जो है जो बच्चे निकलते हैं ना उस तरफ के, जी, 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 वो बहुत ही मेहनती और बहुत ही अच्छे जो है खिलाड़ी होते हैं। जी, बिल्कुल। तो उन लोगों में जागरूकता हो, इसलिए जो है मैंने डॉन बॉस्को में वहाँ एक एकेडमी चलाई और उसके बाद ये प्रेमनगर के अंदर हमें बहुत अच्छा स्कूल मिला और नवोदय स्कूल है वो सहरावत जी का, जिनकी बहुत मदद रही हमारे साथ। और हमने वहाँ दो दिवसीय मैच कराए 12 टीमों के और ये अभी रुकने वाला नहीं है सिलसिला जी। दिल्ली के हर जिले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम ये मैच कराते रहेंगे। और अभी आने वाले 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों में मैं अभी, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं केरला जा रहा हूँ जी, और वहाँ मेरी मीटिंग है, एजीएम भी है, तो वहाँ की जो कार्यकारिणी है उसको समझ के, दुरुस्त करके, उसको अपना कैलेंडर दे के, स्टेट के जो जरूरी चीजें होती हैं वो समझा के, बात करके सभी लोगों से, तब मैं दिल्ली वापस आऊंगा। तो आते ही मैंने जो है यहाँ साउथ दिल्ली के अंदर जो है मैच कराने हैं, नई दिल्ली में मैच कराने हैं जी। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये हर राज्य के अंदर, जैसे अभी हम कर्नाटक गए, कर्नाटक हुबली के अंदर इतने शानदार मैच हुए जी। और अभी देहरादून में जब मीटिंग करा मैंने, मीटिंग करने के बाद में तो उत्तराखंड वालों ने मैच कराया स्टेट की जी। तो ऐसे हर राज्य में, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, सब जगह हमारे मैचेज जो है, लद्दाख तक में हमारी जो है टीमें तैयार है जो राज्य स्तर पे अपने मैच करा रही है। बहुत जल्दी हम जो है नेशनल की तरफ जाएंगे। फेडरेशन कप गुजरात मांग रहा है, गुजरात भी अपने मैचेज करा रहा है जी, झारखंड भी अपने मैचेज करा रहा है। तो हम बहुत ही जल्द जो है नेशनल चैंपियनशिप की ओर जा रहे हैं और हमने नेशनल मैच कराना है, नेशनल टूर्नामेंट कराना है जी, जिसका उद्देश्य देश की जो प्रतिभाएं हैं वो उसमें भाग ले सके, बेटियों को जो है नेशनल खेलने को मिले और वो इंटरनेशनल लेवल पे हम उन्हें तैयार कर सकें। मिलते हैं यामिनी शर्मा जी से, जो वुमेन्स फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर है और पिछले कई वर्षों से बच्चों के साथ काफ़ी अच्छी एक्टिविटियां, जैसे कि फुटबॉल में जितनी भी बच्चियां हैं वो खेलती है, क्योंकि मेल फीमेल दोनों ही इसे खेलती है, मगर वुमेन्स ज़्यादा है जिसमें हर एक एज की वुमेन है। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, आज इतनी मीटिंग जो हुई है इतने बड़े लेवल पे, उस पर क्या कुछ लगता है कि इन बच्चियों के लिए और क्या कुछ हम कर सकते हैं? नमस्कार सभी को। मैं यामिनी शर्मा, सीनियर लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव फ्रॉम साकेत कोर्ट में कार्यरत हूँ।
एंड मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर लीगल कमेटी ऑफ वुमेन फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आप जानते हैं कि पहले हमारा पुरुष प्रधान देश हुआ करता था, केवल इसमें ही केवल अपने पुरुष हैं वही प्रधान में कि उनको खेलना करना, पर आज के समाज में हमारी महिला, लेडी, बच्चे सभी सशक्तिकरण होके इस खेल में अग्रसर हो रखे हैं। केवल जब महिला और लड़कियां अपने इस खेल में आने के बाद ये गेम खेलती हैं तो केवल ड्रिबल और गोल नहीं कर रही होती हैं, अपना शारीरिक शक्ति, अपना एक परिचय बना रही होती हैं। उनको क्षेत्र में आने के बाद कितनी ही चीज़ों का सामना करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अपनी दृढ़ शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी जी। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे इस क्षेत्र में लड़कियों को अपना, जहाँ पे वो गेम में अग्रसर होना चाहती हैं, हम महिला उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको अग्रसर करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, जिससे उनका मनोबल बढ़े और अपने क्षेत्र में कार्य करे और अपना अच्छे से अच्छा वो खेल सके। जी जय हिंद। मिलते हैं हम वुमेन्स फुटबॉल फेडरेशन इंडिया में। आज डॉक्टर किंशुक मारवा यहाँ पर इस समय उपस्थित है और सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपकी पूरी हेल्थ की टीम जो है इन बच्चों के लिए कर रही है और पिछले कई वर्षों से आप काफ़ी ऐसी एक्टिविटियाँ हैं जो करते रहते हैं, काफ़ी ऐसे सोशल एक्टिविटी में रहते हैं और आज आप हमारे कैमरे के सामने आए हैं वुमेन्स फुटबॉल फेडरेशन इंडिया के लेकर के, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं डॉक्टर किंशुक मारवा, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ जी। तो मैं यहाँ पे हेल्थ की जो कमेटी है उसका एक पार्ट हूँ एज अ कमेटी का। सो जो हेल्थ की तरफ देखता है, इसमें और भी मेंबर्स हैं जी। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मनोविज्ञान से रिलेटेड डॉक्टर्स हैं जी। तो इससे जोड़कर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन जो है, विमेंस फुटबॉल फेडरेशन जो है ऑफ इंडिया, ये बहुत अच्छा काम कर रही है फॉर स्पेशली गर्ल चाइल्ड। जो अपने बच्चियां हैं, 10 इयर्स की हैं, चाहे 12 साल की हैं, चाहे टीनेजर्स हैं जो बच्चे, तो उनका एक तो वो उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं टुवर्ड्स प्लेइंग फुटबॉल, जो एक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों को एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल आपको मालूम ही है बच्चे मोबाइल में ज्यादा रहते हैं। तो इन बच्चों का प्रोत्साहन और इनका देख के, जोश देख के हमें भी प्रोत्साहन मिलता है जी। तो ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आपको, हमें पहले लगता है कि सिर्फ फुटबॉल जो है एक अर्बन टाउन्स में जैसे मुंबई, दिल्ली में खेला जाता है जी जी। बट हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो झारखंड, बिहार और ऐसी ऐसी जगहों से भी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमारी फेडरेशन सपोर्ट कर रही है जी। और ये बच्चे इंडिया में नहीं खेल रहे, बाकी वर्ल्ड में भी इनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है जी। तो एक तरीके से हम जो बच्चों का जो स्तर है, एक जो विमेन का हेल्थ प्लस विमेन की फुटबॉल को प्रोत्साहन दे रहे हैं जी। तो मैं कहता हूं कि ये जो हम एक कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हैं, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो ये जो एक नींव डालेगा हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो मैं ये वुमेन फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि और लोग भी इसमें आए, जुड़ें और डॉक्टर्स भी जुड़ें, सो दैट कि हम इसको एक अपने तरह से सपोर्ट कर पाए फॉर द हेल्थ पार्ट एंड एज वेल एज ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज द पार्ट ऑफ WFFI। थैंक यू। मिलते हैं दिनेश कुमार जी से। दिनेश कुमार जी, वुमेन्स फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से आप जुड़े हैं और पिछले कई वर्षों से जुड़े हैं और बहुत सी सोशल एक्टिविटियां भी आप करते रहते हैं। तो सर आज इन बच्चियों को देख करके आपने अभी काफ़ी बार कई बच्चियों की तारीफ भी करी कि बच्चियाँ बहुत अच्छा खेल रही है, क्योंकि बहुत निचले पायदान से भी है, बहुत हाई प्रोफाइल परिवार से भी है और बहुत मिडिल क्लास परिवार से भी है। तो सभी बच्चियाँ जो इसमें खेल रही है या जो मेंस खेल रहे हैं, वुमेन्स खेल रही है, उनके बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आज? मैं जब इस संस्था से जुड़ा, जी। वुमेन फाउंडेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया, वैसे से जब से मैं जुड़ा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने का ही मेरा काम है जी। तो मेरे आए दिन जो बच्चों को दिक्कत आती है, कई बार ग्राउंड्स की आती है या कई बार किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन लोगों के साथ अपना पूरा मन, तन, मन, धन से, हर चीज़ से मैं इन लोगों की हेल्प करूँ जी। और जब से मैं इस फाउंडेशन में जुड़ा हूँ, मैंने अभी 2-3 ग्राउंड के लिए अरेंज किया है मैंने, ताकि बच्चे वहाँ आराम से खेल सकें और हमारे पूरे देश में अपना नाम कर सकें। जी जी जी। बस मैं ये चाहूँगा कि चाहे वो लड़की किसी भी घर से हो, कैसी भी हो, लेकिन स्पोर्ट्स में वो नंबर 1 पे आनी चाहिए पूरे वर्ल्ड के अंदर। मेरा हमेशा यही इरादा रहा है और
संकल्प लेता हूँ मैं इन चीज़ों का कि मैं उन बच्चों की पूरी तरह से हेल्प कर सकूँ। मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वुमेन फाउंडेशन से जुड़िए। जो भी आप बच्चों के लिए कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, अगर हम इन बच्चों की जितनी भी हेल्प करेंगे, ये हमारा जो घर चलाती हैं, जो लड़कियां घर चला रही हैं, आज वो पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में इस फाउंडेशन का नाम करके, हमारे देश का नाम करके बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही बोलूँगा, आप बढ़ चढ़ के इन लोगों का, इन बच्चों का साथ दीजिए। और हमारी स्क्रीन पे जो भी नंबर आ रहा है आप जुड़ें, और उसमें किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत लगे तो आप हमसे बात कर सकते हैं।